गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी इकाई 6 सुबह पढ़ेंगे। पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं। बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए उन्हें पोलियो की दवा पिलाई जाती है। इस सच्ची घटना में पोलियो विकलांग बालिका रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है। उसकी शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनती। वह जिंदा दिल एवं परिश्रम से अपना जीवन जी रही। उसका निरूपण इस घटना में किया गया है। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त है। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा, जरूर आज कोई खास बात है। तभी वह उसकी माँ से पूछती है कि माँ, आज कोई खास बात है? सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं। तभी माँ बोलती है कि बेटा, आ बिटिया, रानी का त्योहार दिन है, भूल गई क्या? अभी तो त्योहार आने वाला है। पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे हम। तब बोलती है बिटिया, ओ मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ माँ। तब वो बोलती है कि मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ, पर माँ आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं, मैं क्या करूँ बताओ माँ। तब माँ कहती है, अच्छा चलो, पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी। बहुत से काम है, मैंने तो बहुत से काम रखे हैं, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। तब माँ कहती है कि हाँ बिटिया, मदद तो मैं जरूर लूंगी। मैंने तुम्हारे लिए कई काम सौंप रखे हैं। आपको मदद करनी है तो मैं आपकी मदद जरूर लूंगी। नहा धोकर नाश्ता कर लो, फिर मैं आपको कई सारे काम बताऊंगी। तभी बिटिया माँ ने रेशमा को उसकी पहली वाली कुर्सी पर बिठा दिया और रेशमा अपनी कुर्सी को धक्का लगाकर धीरे धीरे अपने दैनिक कार्यों में लग गई। वह अपने पहले वाले दैनिक कार्य जो होते हैं वो करने लग गई। रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि उसे बहुत तेज बुखार हुआ था। घुटनों से सीधे नीचे दोनों पांव एकदम से बेजान हो गए थे। तभी तभी से उसके पैरों नहीं चल रहे हैं। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पाँव में जान नहीं आई। उसे पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू शुरू में उसे जरूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी थी, लेकिन धीरे धीरे वो अपने पैरों पे खड़ी हो गई। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी और उन्होंने धीरे धीरे से अपना खुद का काम खुद से शुरू कर दिया। परंतु जब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती थी। उन्होंने धीरे धीरे आदत पाल ली थी अपनी कि अपने काम स्वयं करे। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती थी। वह बहुत हिम्मत वाली थी। परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादाजी, दादी जी, सभी उससे बहुत प्यार करते थे। रेशमा सबकी लाडली थी। वह उस सबकी आंखों का तारा भी थी। सब उसका बहुत ख्याल रखते थे। माँ ने रसोई घर में से सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतारकर साफ कर दिए थे और फिर माँ ने बोला, रेसू, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। रेशमा नाश्ता कर रही थी। तभी माँ ने बोला, हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। रेशमा ने नाश्ता कर लिया था और उसने बताया कि दूध का दलिया बहुत अच्छा बना है। माँ, मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। वह नाश्ता करके अपना हाथ धोने गई। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुंची। जब वह रसोई घर में गई तब रेशमा माँ को बर्तन, डिब्बे पर लेकर रेशमा ने माँ को बर्तन, डिब्बों पर लेबल लगा लगा कर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। अब माँ ने सारे डब्बे रसोई घर में व्यवस्थित से रख दिए हैं और रेशमा ने उसमें
सारे डब्बों को अच्छे से साफ सुथरे करके स्टिकर लगाकर लेबल लगाकर माँ को दिए। इस तरह से रेशमा ने अपनी माँ की मदद की और माँ ने भी जल्दी से अपना काम कर लिया और रसोई घर में डब्बे व्यवस्थित से रख दिए। रसोई घर फिर से चमचमाने लगा क्योंकि माँ ने और रेशमा ने डब्बों की साफ सफाई की, रसोई घर की साफ सफाई की। माँ बोली, तेरे पिताजी दफ्तर चले गए, मुझे लड्डू बनाने के लिए कुछ जरूरी सामान चाहिए था रेशमा। गोलू तो बहुत छोटा है, दादाजी बहुत बुजुर्ग है, माँ बोली। तब माँ बोली, अब सामान लाए कौन? ऐसे पूछ रही है माँ कि अब सामान लाए कौन? तब रेशमा बोलती है कि माँ सामान मैं लाऊंगी। तब रेशमा ने कहा माँ को कि सामान मैं लाऊंगी माँ, आप बस मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दो। रेशमा ने कहा, आप बस मुझे एक सामान की लिस्ट दे दो और एक थैला दे दो जिसमें मैं सामान रख दूँ। तब माँ कहती है, तुम ले आओगी अकेली? पूछती है माँ रेशमा से कि तुम ले आओगी अकेली? तब रेशमा बोलती है, हाँ माँ, एक बार पहले भी मैं ले आई थी। तो रेशमा क्या कहती है कि पहले एक बार मैं ले आई थी। तब माँ कहती है, तो ठीक है, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना। माँ कहती है, तुम ही ले आओ लेकिन ध्यान से जाना। तब रेशमा अपना थैला और लिस्ट लेकर सामान लेने जाती है और सारा सामान माँ कहती है नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगी। तब रेशमा सामान लेके थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी और उन्होंने अपने छोटे भाई यानी कि गोलू को बोला, गोलू ये लो, तुम्हारे लिए मैं टॉफी लाई हूँ। रेशमा अपने छोटे भाई के लिए क्या लाई थी? ट्रॉफी लाई थी। गोलू टॉफी पाकर खुशी से उछलने लगा। गोलू टॉफी पाकर खुशी से उछलने लगा था, उसे टॉफी बहुत पसंद थी। कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों की झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। कुछ दिन बीत गए, त्योहार आ गया और शाम को दिए लगाकर अपना घर झिलमिलाने लगा था। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था। दिवाली का त्योहार था, सब लोगों ने अपने घर पे दिए जलाए थे। इस तरह से पूरा मोहल्ला जगमगा उठा था। क्या जमीन क्या आसमां। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरी पर उजाले की जीत का त्योहार है। दादी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है। उस दिन बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। दादी ने बताया कि बुराई पर हमेशा अच्छाई और असत्य पर हमेशा सत्य की जीत होती है। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। उसी खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी की बात सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। माँ और बाबा ने आरती और पूजा की और सब लोगों ने प्रसाद खाया। तब भी गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुटाने में मग्न हो गया। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ चला रही थी। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे फोड़ रहा था और रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ कर रही थी। और इस तरह से वो लोग अपने दिवाली का त्योहार मना रहे थे। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे का बुझा हुआ जाना है वो तो जला हुआ है। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ ही थी। रेशमा ने यह देख लिया। तब रेशमा ने चिल्लाई, गोलू गोलू बच्चों, तुम्हारे पीछे पटाखा है। लेकिन दीपावली के दिन पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज दब गई। उसके भाई गोलू तक उसकी आवाज नहीं पहुंची। लेकिन वह बहुत चिंतित थी। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती हुई गोलू के पास जा पहुंची और उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण वह
धड़ाम जोर का धमाका हुआ। रेशमा की फुर्ती ने गोलू को तो जलने से बचा लिया। और धमाके की आवाज सुनकर माँ पिताजी भी बाहर दौड़ चले आए। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा कुर्सी के नीचे थी। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बैठा दिया। माँ भयभीत थी, वो डर गई। माँ रेशमा को इस हालत में देख के, कहीं चोट तो नहीं लगी रेशो? माँ ने पूछा, कहीं चोट तो नहीं लगी रेशो तुम्हें? तब रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई और थोड़ी देर में उसका भाई गोलू आया। दीदी, आज तो आपने मेरी जान ही बचा ली। उसका छोटा भाई बोल रहा है, दीदी आज तो आपने मेरी जान ही बचा ली। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। गोलू बोला, आपका ये धमाकेदार धक्का है वो तो मुझे हमेशा याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह आज भी उतनी ही जिंदा दिल और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है और अपना काम स्वयं कर रही है। इस तरह से रेशमा ने अपनी बहादुरी दिखा के अपने भाई छोटू की जान बचाई। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुट जाती है। बाल दोस्तों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र का वर्णन भी आप ध्यान से सुनिए। इस चित्र में एक ग्वाला है, उसके हाथ में लाठी है। पास में नदी है, नदी में नाव है, नदी में मछली है, नदी में कमल के फूल है। यहाँ पे एक नाव वाला दिखाई दे रहा है। यहाँ पे नदी में मछलियाँ दिखाई दे रही है। नदी में कई सारी कमल के फूल है। मछलियाँ, कमल सब नदी में है। नदी के किनारे बहुत बड़े बड़े और छोटे छोटे पेड़ है। पेड़ नदी के पास ही है। आकाश में घने काले बादल है। अब कुछ छूट गया है तो आप ही जोड़िए। चलो आप जोड़ के दिखाइए। चित्र में ग्वाला है, उसके हाथ में लाठी, नदी में नाव, मछली, कमल, पेड़ सब कुछ है। बाल दोस्तों, आपने चित्र का वर्णन सुना, लेकिन इसी चित्र का वर्णन फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिए। यह एक सुंदर चित्र है। चित्र में एक ग्वाला है, उसके हाथ में लंबी लाठी है। पास में एक बड़ी नदी है और नदी में दो नाव है। नदी में क्या है? तो दो नाव है। नदी में 3 मछलियां है। नदी में कितनी मछलियां है? तो 3 मछलियां है। नदी में कमल के सुंदर फूल है। नदी में क्या है? तो कि कमल के सुंदर फूल है। नदी के पास किनारे में छोटे बड़े पेड़ है। इसमें एक सुंदर आकाश में काले काले घने घने बादल है। इसमें एक सुंदर, एक लंबी, बड़ी, 2, 3 कमल, सुंदर, छोटे, बड़े, काले काले विशेषण है। थैंक यू।